ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, 2 तरह के हैं। पहला तो एग्जीक्यूटेड, जिसके नाम से ही समझ में आ रहा है एग्जीक्यूटेड यानी कि जो काम एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस व्हेन the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract। मतलब जिस भी काम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बना था या जो भी कुछ काम था, कंसिडरेशन यानी कि जो उनको रिटर्न में मिलना था, जैसे ए ने बी को ऑफ़र किया कि मैं तुम्हें अपनी कार सेल करूँगा दैट 2 लाख में, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, और कार सेल भी हो गई, बी ने पेमेंट भी कर दी, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि दोनों ने अपनी जो चीज़ें बोली थी वो परफॉर्म कर ली। तो इसलिए ये होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो एग्जीक्यूट हो चुका है। इसमें एग्जांपल है व्हेन अ ग्रोसर सेल्स अ शुगर ऑन कैश पेमेंट, इट इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जब एक ग्रोसर यानी कि जो कि सामान बेचता है किराने की दुकान पर, तो उसने जब शुगर बेची कैश पेमेंट पे, तो यानी कि जो ख़रीदने वाले थे उनको शुगर मिल गई और ग्रोसर को कैश मिल गया, तो दोनों को उनकी कंसिडरेशन मिल गई और दोनों का एक्ट कंप्लीट हो गया। दिस इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देन सेकंड हमारे पास आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी मतलब कि अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, इसको एग्जीक्यूट होना अभी बाकी है। इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज़ रेसिप्रोकल प्रॉमिस or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory contracts। मतलब कि इन कॉन्ट्रैक्ट में अभी इनकी परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर में होनी बाकी है, अभी येट इनकी परफॉर्मेंस हुई नहीं है, अभी बाकी है, इसलिए इसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वेयर जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एंड एच इन कंसिडरेशन promised to pay G 1000 per month. The contract is executory because it is yet to be carried out। मतलब जी जो है वो एग्री हो गया कि एच जो कि एक प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसको ट्यूशन देगा और उसके बदले में उसे 1000 रुपये मिलेंगे मंथ के। तो इसमें अभी जो है अभी उसने ट्यूशन दी नहीं है, ना ही उसे पेमेंट मिली है। सो इस वजह से अभी ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इसमें अभी जो है एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है। और ये भी दो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट भी जो होता है हमारे पास 2 तरह के होते हैं, दैट इज़ यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, यूनिलेटरल इज़ वन साइडेड। यूनी मतलब क्या होता है, यूनी मतलब वन साइड जो कि है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज़ परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज़ आउटस्टैंडिंग। सो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो वन साइड यानी कि 2 पार्टीज़ होती हैं, तो एक साइड पार्टी है उसने ऑलरेडी अपना जो है परफॉर्मेंस पूरी कर लिया, यानी परफॉर्म कर लिया जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस थी या ड्यूटी कह सकते हैं, और जो अदर पार्टी ऑब्लिगेशन है वो आउटस्टैंडिंग है। इसमें आउटस्टैंडिंग का मतलब वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है जो हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग अमेजिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब कि अभी बाकी है, अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग आता है मतलब कि अभी बाकी है। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है हमें कि एम एडवर्टाइजेज पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ 5000 टू एनी वन हु फाइंड्स हिज मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग्स हिम। एज सून एज बी ट्रेसेस द बॉय देयर कम्स इन टू एग्जिस्टेंस an executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. This type of executed contract is also called unilateral contract। अब यहाँ पे हमें क्या एग्जांपल दिया कि M जो है उसने एडवर्टाइज़ किया कि जो उसके बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 5000 रुपये मिल जाएंगे। अब B ने ढूंढ लिया, यानी कि उसने अपनी तरफ से तो अपनी ऑब्लिगेशन अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, बट अभी एम को उसको रिवॉर्ड देना बाकी है, यानी कि अभी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है।
क्योंकि अभी एक पार्टी की ऑब्लिगेशन बाकी है। तो अभी जब एक पार्टी की ऑब्लिगेशन बाकी है तो यानी कि यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। देन सेकेंड हमारे पास आता है बायलेटरल। यूनि मतलब वन, बाई मतलब कि दोनों साइड की। अब बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज़ आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज़, यानी कि दोनों ही पार्टी का जो ड्यूटी है या जो उनकी प्रॉमिस है वो दोनों पार्टी की तरफ से जो है वो पूरे नहीं हुए अभी। जैसे एग्जाम्पल है, ए प्रोमिस टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर 1 लाख कैश डाउन, यानी कि ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी को प्लॉट बेचेगा 1 लाख में, बट बी पेज ओनली 25,000 एज अर्न्स्ड मनी एंड प्रॉमिस टू पे द बैलेंस ऑन नेक्स्ट संडे। अब बी ने जो है ओनली जो है अभी 25,000 जो है पे कर दिए हैं और बाकी का है कि वो नेक्स्ट संडे को पे कर देंगे। On the other hand, A gives the possession of plot to B and promises to execute a sale deed on the receipt of the whole amount, यानी कि अभी सिर्फ A ने पूरा प्लॉट B के मतलब कि से पूरी अभी डीड उनकी बनी नहीं है। डीड यानी कि जो पेपर में साइन वाइन हो जाते रजिस्टर, अभी वो नहीं हुआ है। तो जब उस ए ने कहा कि जब मेरे पास पूरा अमाउंट आ जाएगा तब वो उसको पूरा उसके नाम कर देगा, तो यानी कि अब जो ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो दोनों ही साइड, यानी कि अभी ना ही बी ने पूरे पैसे पे किए हैं और ना ही ए ने जो है पूरा उसके नाम मतलब बी के नाम वो घर रजिस्टर प्लॉट रजिस्टर करवाया। तो यानी कि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों की ही है तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बट एग्जीक्यूटरी में भी ये बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ की अभी जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है।